हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिससे कि रेलवे के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे यहाँ आपको एग्ज़ाम में हमेशा रेलिवेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए अगर आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और इस फिजिक्स के चैप्टर इकाई एवं मापन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आज हम ऐसे थ्योरी नहीं बल्कि एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे रियल क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का क्या कहलाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। दुनिया भर में जितने भी मेज़रमेंट को स्टैंडर्ड बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसी को शॉर्ट में एसआई कहते हैं, एसआई सिस्टम कहते हैं। और एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो सिस्टम इंटरनेशनल, और इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एसआई। जहाँ भी आपको इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड यूनिट लिखा हो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप सीधा एसआई मार्क करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। अब यहाँ एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, बहुत ही ज़रूरी है। एसआई सिस्टम में हर फिजिकल क्वांटिटी का एक अलग फिक्स यूनिट होता है। लेंथ का एसआई यूनिट होता है हमेशा मीटर। तो अब दिक्कत कहाँ होती है, देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर में। तो इसको आप ज़रूर समझ लीजिए, ये सब मीटर के ही मल्टीपल हैं या फिर सब मल्टीपल हैं, लेकिन ओरिजिनल एसआई यूनिट सिर्फ मीटर ही होता है। तो इसलिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे आप मीटर को ही टिक मार्क करिएगा, चाहे ऑप्शंस में और कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक कौन सा है। तो अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। लोग जनरली सोचते हैं कि मास का यूनिट ग्राम होता है, लेकिन एसआई सिस्टम में मास का बेस यूनिट ग्राम नहीं होता है, किलोग्राम होता है। ये एक एक्सेप्शन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, ग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम ये सब किलोग्राम के ही पार्ट्स होते हैं, लेकिन एसआई यूनिट सिर्फ किलोग्राम ही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समय का एसआई मात्रक क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक एसआई कॉन्सेप्ट याद रखिए। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो मिनट और आवर क्या है, ये सिर्फ कन्वर्जन यूनिट है और एसआई बेस यूनिट नहीं है। और मंथ तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है मंथ, तो इसलिए स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेकंड। ऊष्मा माप ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, यहाँ जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, डेली लाइफ में हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, ऑप्शन डी। और केल्विन एक एब्सोल्यूट जो कि स्केल है जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टेम्परेचर केल्विन, नॉट सेल्सियस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। राइट आंसर होगा, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक पावरफुल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम, और डेराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जो किसी भी फार्मूला से बनती है।
अब वेलोसिटी क्या है, तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। मतलब ये किसी और क्वांटिटी से नहीं बनी होती है, इसलिए वेलोसिटी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व 1000 kg पर m³ है, तो CGS में इसका मान क्या होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमको कन्वर्ट क्या करना है, देखिए आप जब भी कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शंस को देखिएगा। तो ऑप्शंस में पूछा जा रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें दिया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमेशा हम जानते हैं कि 1 kg जो होता है ये बराबर किसके होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो क्या होगा, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में क्यूब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है, यानी 2 × 3 = 6, यानी कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस भी है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने निकाला है सेंटीमीटर क्यूब, और जब किलोग्राम और सेंटीमीटर दोनों ही बराबर हो जाते हैं तो एक जैसे करते हैं, ये दोनों ही मान एक जैसे होंगे, तो फाइनल आंसर निकल कर आएगा 1, और यही होगा आपका ऑप्शन 1 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है। तो ये एक बेसिक कन्वर्जन क्वेश्चन है। प्रीफिक्स में क्या है, किलो, इसका मतलब होता है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर भी होता है। तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो आप सभी को मालूम ही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 60 मिनट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह त्रुटि जो प्रयोगकर्ता की गलती से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एरर का टाइप आइडेंटिफाई करना है। जब मिस्टेक इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, जब नेचुरल फ्लक्चुएशन हो तो रैंडम एरर होती है, लेकिन जब इंसान की गलती से एरर हो, जैसे रीडिंग गलती लेना, एंगल गलत देखना, इससे कहते हैं ह्यूमन एरर। तो इसमें एक कॉमन एग्जांपल है पैरेलैक्स एरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, पैरेलैक्स एरर यानी ह्यूमन एरर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंसान की गलती को ह्यूमन एरर कहते हैं। ये आपको हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में समझना होगा और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए यह एक बेसिक कन्वर्जन क्वेश्चन, प्रीफिक्स में है सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब होता है 1/100। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको मालूम ही है। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि मीटर बड़ा यूनिट है तो सेंटीमीटर छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि को लिखने के लिए उसके आंकिक मान और मात्रक को कैसे जोड़ते हैं। तो
जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट लिखते हैं। एग्जांपल के लिए 5 मीटर इंटू, देखिए 5 मीटर को 5 इंटू मीटर कहते हैं। यहाँ एडिशन या डिवीज़न नहीं होता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट हुआ। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा नंबर इंटू यूनिट हो जाता है। यदि किसी छड़ की लंबाई 2.5 मीटर है यानी 2.5 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2.5 मीटर बराबर इंटू 100 कर देंगे तो निकल जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशियों में कितने प्रकारों में बांटा जाता है? फिजिक्स क्वांटिटी को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल जो होता है बेसिक्स और डिराइव्ड ये फार्मूला से बनी हुई होती है। तो ऑप्शन बी 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप के होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन किस भौतिक राशि का यूनिट है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। न्यूटन एक ऐसा यूनिट है और ये सब उस यूज़ होता है फोर्स के लिए। जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। और इसलिए न्यूटन इज इक्वल फोर्स के लिए दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पीड किस यूनिट में दिखाई जाती है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए। इसका जब भी आप ट्रेन या बस में सफ़र करते हैं तो स्पीड कैसे लिखी जाती है? तो देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह कही या लिखी जाती है, यानी किलोमीटर पर आवर। तो साइंटिफिक यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन डेली लाइफ में किलोमीटर पर आवर यूज़ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किलोमीटर पर आवर होगा। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होती है? तो प्रीफिक्स यहाँ पे किलो है, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रीडिंग्स 5.2 मीटर और 5.3 मीटर मिली है, यहाँ किस प्रकार की त्रुटि हुई है? तो दोनों रीडिंग्स क्लोज हैं, यानी मतलब इसका फिक्स है कि फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम। इस टाइप को फ्लक्चुएशन वाली एरर कहते हैं, यानी रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर होती तो हर बार सेम डायरेक्शन में ही एरर होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एरर हुई है, कभी कम हुई है तो कभी अधिक हुई है। वो इसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंडम एरर। राइट आंसर ऑप्शन बी। और डिफरेंट रीडिंग होती है ये तभी इसको रैंडम एरर कहते हैं, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मापित मान और वास्तविक मान का अंतर होता है। देखिए, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है मेजर वैल्यू या ट्रू वैल्यू, यानी मापित मान और वास्तविक मान का अंतर। इसको हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं, माइनस इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? तो रिलेटिव एरर बताना है कि गलती कितनी बड़ी है कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू किया जाता है। यहाँ पे एक फार्मूला समझिए, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो मैंने आपको ये बताया भी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज एरर निकालने के लिए सिंपल रूल परसेंटेज एरर बाय रिलेटिव एरर इनटू 100 किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये सारे फार्मूलाज आप ज़रूर याद रखिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन है, ये जो मान है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप समझ सकते हैं इसमें ये टॉपिक थोड़ी ट्रिकी है, रूल याद रखना पड़ेगा आपको। लीडिंग जीरोज़ काउंट नहीं होते हैं, ठीक है? इसमें जीरोज़ काउंट मत करिएगा। और इसमें कौन कौन से अंक हैं आपके लिए? तो 5, 6 और लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट होता है। जब भी ये लास्ट जीरो है आप देख रहे हैं तो ये काउंट ज़रूर होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 5, 6 और 0, यानी 3 ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल रूल है, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है, पावर काउंट करना पड़ता है। तो देखिए, पहले स्टार्टिंग के दो अक्षर 5 और 4 हैं। तो ये जो दशमलव आपको दिखाई दे रहा है ये 5 और 4 के बीच में आ जाएगा। स्टार्टिंग में एक जीरो के बाद दशमलव है, तो 5 और 4 के बीच में ये जो दशमलव आ जाएगा इनटू। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस में क्या दिख रहा है कि पावर में भी 10 टू द पावर माइनस या फिर प्लस, ऐसे कुछ पावर्स के साथ आपको दिए गए हैं। डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद पावर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट नेगेटिव पावर होगा, क्योंकि जब हम लेफ़्ट के लिए शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कितने पावर हैं? तो 4 पावर, 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी लंबाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो नॉर्मल स्केल से प्रेसाइज मेजरमेंट नहीं होता है, छोटी लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो वर्नियर कैलिपर इसमें यूज़ ली जाती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लिस्ट काउंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी मेजरमेंट कैपेबिलिटी होती है। तो ऑप्शन बी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? राइट आंसर होगा, वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, तो ms, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके हमेशा किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो मैं जितने भी टॉपिक्स पर वीडियो लाऊंगा ये सारे आपके लिए रेलिवेंट रहेंगे ऑल टाइम, तो वो भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स करवा रहा हूँ ये आप सेव कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। 1000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखिए, 1000 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है जो कि 1 है, और बाकी सारे जीरो काउंट नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही वैल्यू बार बार सेम गलत आए, ये कौन सी एरर है? तो सेम डायरेक्शन में एरर हो रही है, ये
होता है सिस्टमैटिक एरर के कारण। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं? ये डायरेक्ट फैक्ट है। एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 7 एसआई यूनिट याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, यही थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं अब लेकर आने वाला हूँ और आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि मैंने सारे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाते जाऊंगा और आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से वहाँ पे डाल दूंगा, ताकि आपको एक साथ सारे टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएं। वीडियो को आप जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।